Hello everyone, our today's topic is management of third stage of labor. In previous lecture, we have discussed about the management of second stage of labor. So what is third stage of labor? It start from expulsion of fetus to delivery of placenta, cord and membrane. जहां से हमने सेकंड स्टेज में क्या किया था, fetus की डिलीवरी करा दी थी, उसके बाद से ये स्टेज स्टार्ट हो जाएगी और इसमें हम किसकी डिलीवरी कराएंगे, प्लेसेंटा, कॉर्ड्स, मेम्ब्रेन से उन सबको हम डिलीवर कराएंगे इन द थर्ड स्टेज ऑफ labor. Then what is the average duration of third stage of labor? 15 minutes in both primary gravida and multi gravida. ठीक है, मदर प्राइमी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो भी इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, 15 मिनट्स रहेगी. अगर मदर क्या है, मल्टी ग्रेविडा है, ठीक है, सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी है, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 15 मिनट्स ही रहेगी. ओके, पर हम इसको एक्टिव मैनेजमेंट से क्या कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं 15 मिनट्स टू 5 मिनट्स. ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं. मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. देन मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज ऑफ लेबर. वी शुड केयरफुली मॉनिटर द मदर टू अवॉइड मैटरनल एडवर्स इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस. सेकंड स्टेज में बेबी को हमने डिलीवर कर दिया है, फिटस क्या क्या सक्सेसफुली हमने डिलीवर कर दिया है, तो अब हमें किसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मदर कोई कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना चली जाए, इसलिए हमें क्या करना है, थर्ड स्टेज क्या होती है, मोस्ट क्रूशियल स्टेज होती है और हमें मदर को केयरफुली मॉनिटर करना है, उसका ब्लड लॉस ज्यादा ना हो, पीपीएच है, इन्वर्टेड यूट्रस है, ओके, इन्फेक्शन है, इन सबको हमें क्या करना है, मैनेज करना है ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, तो थर्ड स्टेज मेनली किससे कंसर्न होती है, मैटरनल कंसर्न होता है इसके अंदर ज्यादा, कि मदर को हमें सारी के सारी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर? स्ट्रिक्ट विजिलेंस. हमें मदर को स्ट्रिक्टली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ब्लड लॉस कितना हो रहा है, पल्स देखना है, बीपी चेक करना है, उसका हार्ट रेट में कोई फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रही है, इन सबको हमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है. और सेकंड, फॉलो मैनेजमेंट गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली इन प्रैक्टिस. ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट के लिए क्या किया, डब्ल्यूएचओ ने कुछ गाइडलाइंस रिकमेंड किए, उनको हम बोलते हैं एएमटीएसएल, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, तो जो एएमटीएसएल है उसको हमें स्ट्रिक्टली क्या करना है, फॉलो करना है ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. देन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट? जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसके मैनेजमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट. ओके, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या होती है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा विदाउट द यूज ऑफ यूट्रोटोनिक ड्रग्स और कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, बेबी की डिलीवरी हो गई, फिटस हमने डिलीवर करा दिया है, तो हम वेट करते हैं ताकि जो प्लेसेंटा है, ओके, और जो मेम्ब्रेन्स है, आफ्टर बर्थ है, सबके सब अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या करें, डिलीवर हो जाए. इसमें हम कोई ड्रग नहीं इंड्यूस करेंगे मदर को, कोई ट्रैक्शन को यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ये होता है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट. मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ वेट करना है, और जो हमारे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी वजह से क्या करें, प्लेसेंटा और आफ्टर बर्थ अपने आप बाहर निकल जाए. हैंड इज प्लेस्ड ओवर द फंडस. ठीक है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हमें कौन-कौन से हमें ऑब्जर्वेशंस हैं वो फाइंड आउट करनी है. हमें क्या करना है, फंडस के ऊपर हैंड रखना है टू रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, कि प्लेसेंटा सेपरेट होना स्टार्ट हुआ है, कि उसमें कोई डिले हो गया है. ठीक है, तो यूट्रस के जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा, तो यूट्रस की शेप क्या होगी, जो डिस्कॉइड शेप का यूट्रस था वो किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लोबुलर शेप में आ जाएगा. जो नॉन पैलेटेबल यूट्रस था वो क्या बन जाएगा, पैलेटेबल बन जाएगा. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर. ठीक है, नॉन पैलेटेबल में क्या होता है, हम राइट हैंड को यूट्रस के ऊपर प्लेस करते हैं और लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं. ठीक है, प्यूबिक रीजन्स तो क्या होता है, हमें कोई मास फील नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन बैलोटेबल. अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा तो हमें क्या फील होगा, एक मास फील होगा, तो उसको बोलते हैं बैलोटेबल. तो यूट्रस क्या हो जाएगा, नॉन बैलोटेबल से बैलोटेबल में चेंज हो जाएगा. फंडल हाइट स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी. जो फंडल हाइट पहले क्या थी, सिम्फाइसिस प्यूबिस से थी, तो स्लाइटली क्या करेगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर में क्या बल्ज दिखाई देगा. ठीक है, सुप्राप्यूबिक बल्ज दिखाई देगा. फंडल हाइट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी. स्लाइट गश ऑफ ब्लीडिंग. जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा, जो इट्रोप्लेसेंटल क्लोट फॉर्मेशन हो गया था, वो सब एकदम से क्या होंगे, सारे के सारे ब्लीडिंग के साथ क्या होंगे, बाहर निकलेंगे. ठीक है, जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होगा. लैटनिंग ऑफ द कोड. जैसे प्लेसेंटा हमने क्या किया, कोड को क्लैम्प किया था, ठीक है, बेबी की डिलीवरी के बाद, कट करने के बाद, तो धीरे जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो वो डिसेंड डाउन होगी कोड, प्लेसेंटा डिसेंड डाउन करेगा तो कोड की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी. अगर ये सब दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्लेसेंटा सेपरेशन स्टार्ट हो गया है. ओके, हमें इन साइन के लिए
वेट करना है, जब ये साइन हो जाए उसके बाद हमें क्या करते हैं, द मदर इज आस्क्ड टू बियर डाउन साइमल्टेनियसली विद द हार्डनिंग ऑफ यूट्रस। मदर को जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन फील होते हैं यूट्रस के अंदर, मदर को क्या करना है, नीचे की तरफ पुश करना है, बियर डाउन एफर्ट लगाने हैं। प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर डिलीवर्ड बाय मैटरनल एक्सपल्सिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और एक्सपल्सिव फोर्स है, मदर बियरिंग डाउन एफर्ट लगा रही है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी करा लेते हैं। This method is more time consuming and maternal blood loss is also in very high amount. Expectant management में क्या करते हैं, हम 10-15 मिनट्स के लिए सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड हो गई है, ब्लीडिंग आ गई, गश ऑफ ब्लीडिंग आ गया, ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड हो गया है, ओके। तो ये मेथड क्या होता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, इस टाइम कंज्यूमिंग भी, और इसमें क्या होता है, ब्लड लॉस भी क्या होता है, मदर को बहुत ज्यादा होता है। आफ्टर बर्थ डिलीवरी इज फॉलोड बाय स्लाइट टू मॉडरेट ब्लीडिंग अबाउट 100 to 250 ml। जैसे ही क्या करते हैं, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन से डिलीवरी कराते हैं, उसके बाद क्या होती है, 100 से 250 ml ब्लड क्या करता है, एकदम से निकलता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स की हमने डिलीवरी करा दी। ये तो क्या होता है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। इसमें हम कोई ड्रग यूज नहीं करेंगे, कहीं पे हमने कोई ट्रैक्शन अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया है, फंडस के ऊपर जो यूट्राइन साइंस है उनको ऑब्जर्व किया है, प्लेसेंटल सेपरेशन को दिया ऑब्जर्व किया है, डिसेंड डाउन के लिए वेट किया है, और प्लेसेंटा को क्या कर लिया हमने, डिलीवर करा लिया है विद द हेल्प ऑफ मैटरनल बियर डाउन एफर्ट एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, देन व्हाट इज द मैनेजमेंट, जो ये टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में कितना टाइम लग रहा है, 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। मदर का जो ब्लड लॉस है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, मदर के पीपीएच में जाने के चांसेस, इन्वर्टेड यूट्रस होने के चांसेस, और क्या करते हैं, शॉक में जाने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं इन द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो नाउअडेज हम क्या यूज करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, रिकमेंडेड बाय WHO AMTSL टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ थर्ड स्टेज एंड टू प्रिवेंट एक्सेसिव मैटरनल ब्लड लॉस ड्यू टू ब्लड लॉस टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। जो हमारे अब क्या करते हैं, हम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में हम क्या करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को यूज करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो ड्यूरेशन होता है थर्ड स्टेज का 15 मिनट से किसमें किसमें चेंज हो जाता है, वो 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है, 5 मिनट्स के विदिन 5 मिनट्स क्या करते हैं, प्लेसेंटा है, कोर्ड से मेम्ब्रेन है, सबकी डिलीवरी हम करवा देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो एक्सेसिव मैटरनल ब्लड लॉस है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, ब्लड लॉस कम होता है, और जो कॉम्प्लिकेशंस है उन सबको हम क्या कर सकते हैं, इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यूज ऑफ यूट्रोटोनिक एजेंट्स, मतलब क्या करेंगे हम, ड्रग्स को इंड्यूस करते हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जो कॉर्ड क्लैंपिंग है उसको हम थोड़ा सा डिले करते हैं। थर्ड कंपोनेंट क्या है, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड को हम यूज करते हैं, इसका सेकंड नेम क्या है, मॉडिफाइड बैंडेड एंड्रयू मेथड। फोर्थ क्या है, पोस्टपार्टम विजिलेंस। इन चारों कंपोनेंट्स को यूज करके हम थर्ड स्टेज को क्या करते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं, मदर मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है उनको हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, 15 मिनट से 5 मिनट्स के अंदर चेंज हो जाएगी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ यूट्रोटोनिक एजेंट्स। यूज ऑफ यूट्रोटोनिक एजेंट प्रायर टू प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा के सेपरेट होने से पहले हम क्या करते हैं, यूट्रोटोनिक ड्रग्स को यूज करते हैं। ड्रग्स आर गिवन टू मदर सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 1 मिनट्स, ठीक है, प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जैसे ही मदर ने बेबी को डिलीवर किया है उसके विद इन 1 मिनट्स क्या करना है, हमें इस ड्रग को इंड्यूस करना है मदर को। ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, यूज ऑफ यूट्रोटोनिक ड्रग्स। यूट्रोटोनिक ड्रग्स के अंदर हम क्या करेंगे कि हम जैसे ही बेबी की डिलीवरी विद इन 1 मिनट क्या करेंगे, मदर को यूट्रोटोनिक ड्रग लगा देंगे। मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इज ऑक्सीटोसिन, सेकंड क्या है हमारा, मिथर्जिन। कॉमनली यूज ब्रांड सिंटोसिनॉन, सिंटोसिनॉन है इसकी कॉमनली ब्रांड नेम है इसका, तो हम ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगाते हैं हम 10 यूनिट्स आईएम, या फिर हम क्या करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है। मदर को क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं 10 यूनिट्स, या फिर क्या करेंगे, फ्लूइड के अंदर हम आईवी इन्फ्यूजन दे सकते हैं। आईवी बोलस हम नहीं देते हैं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हाइपोटेंशन होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं मदर के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या लगाएंगे हम, मोस्टली क्या करते हैं, हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है। किसी भी रीजन से हम आईएम नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन में देंगे। बोलस हम क्या करेंगे, मदर को ऑक्सीटोसिन नहीं लगाएंगे सून आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एडमिनिस्टर्ड विद इन 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जैसे ही मदर ने बेबी को डिलीवर किया है, ठीक है, विद इन 1 मिनट क्या करेंगे हम, 10 यूनिट्स क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन के लगाते हैं
IM इंट्रामस्कुलरली। सेकंड ड्रग कौन से यूज करते हैं हम? मिथर्जिन। इंजेक्शन मिथर्जिन यूज करते हैं 0.25 mg IM। ये भी क्या करते हैं? इंट्रामस्कुलर लगाते हैं मदर को। पर हम ऑक्सीटोसिन को प्रेफर करते हैं ओवर द मिथर्जिन। व्हाई? Oxytocin is preferred over methergine because oxytocin causes uterus contraction and relaxation simultaneously and help in occlusion of blood vessel. But methergine causes tetanic uterine muscle contractions in all direction that may lead to retention of the placenta. जैसे ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन में क्या होता है? यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस तो दोनों कॉज करते हैं, पर जैसे ही हमने मदर को ऑक्सीटोसिन लगाया तो यूट्रस ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है? पहले जो अपर पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर लोअर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बीच में क्या करेगा? वो रिलैक्स भी करता है। ओके तो कॉन्ट्रेक्शन से रिलैक्सेशन है वो साइमल्टेनियसली होती है। इससे क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या करती है? ऑक्लूड हो जाती है और ब्लड लॉस क्या होता है? कम होता है। पर जैसे ही हम मिथर्जिन क्या करते हैं? IM देते हैं। ओके मिथर्जिन क्या करता है? टिटैनिक यूट्राइन मसल कॉन्ट्रेक्शन काज करती है। इसमें जो टिटैनिक मसल यूट्राइन मसल कॉन्ट्रेक्शंस क्या होती हैं? जो मसल कॉन्ट्रेक्शंस है उनकी ड्यूरेशन क्या होती है? 90 सेकंड हो जाती है। मतलब मसल्स क्या करती है? बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा तो क्या होगा? ब्लड लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर रिलैक्सेशन नहीं होगा, सिर्फ कॉन्ट्रेक्शंस हो रही है तो ब्लड लॉस में क्या होता है? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और कई बार क्या करता है? कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से क्या होता है? प्लेसेंटा डिसेंड डाउन नहीं हो सकता, कॉन्ट्रेक्शंस के बीच में ही फंस जाता है और उसमें क्या होता है? रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन प्रेफर करते हैं ओवर द मिथर्जिन। टिटैनिक मसल यूटाइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? जो मसल यूटाइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस है वो 90 सेकंड से ज्यादा लास्ट करती हैं। ओके और हर डायरेक्शंस में होती है। इस वजह से क्या करता है? प्लेसेंटा डिसेंड डाउन होने की बजाय क्या करता है? उसी कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में फंस जाता है। ठीक है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मिथर्जिन। प्रीक्लैम्सिया एक्लैम्सिया हार्ट डिजीज पेशेंट एज इट कैन काज हाइपरटेंशन। जो मिथर्जिन है जो प्री एक्लैम्सिया पेशेंट्स है, एक्लैम्सिया पेशेंट्स है या फिर क्या है कोई कार्डियक पेशेंट है, प्रेग्नेंट मदर विद कार्डियक डिजीज है तो उसके अंदर क्या करते हैं? हम मिथर्जिन को नहीं लगाते हैं क्योंकि ये क्या करता है? हाइपरटेंशन काज करता है। ओके थर्ड मीजोप्रोस्टोल। कहीं ऐसी हेल्थ सेटअप है कि वहां पर रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन की प्लेस पे मीजोप्रोस्टोल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन को क्या करते हैं? हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना होता है। If refrigeration facilities are unavailable, we can use misoprostol in place of oxytocin, as oxytocin should be stored at 2 to 8 degree Celsius temperature, not at the room temperature. ऑक्सीटोसिन को क्या करना होता है? हमें 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करना है? रेफ्रिजरेशन में स्टोर करके रखना होता है। अगर कहीं पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन की जगह हम मिसोप्रोस्टोल को भी यूज कर सकते हैं। मिसोप्रोस्टोल की कितना डोज देते हैं हम? 600 माइक्रोग्राम ऑरली हम मदर को दे सकते हैं सुन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी विद इन 1 मिनट। ओके तो ये था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट यूज ऑफ यूट्रोटोनिक ड्रग्स। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? मदर को बेबी की डिलीवरी के विद इन 1 मिनट ऑक्सीटोसिन लगा देंगे। ऑक्सीटोसिन है नहीं है तो मिथर्जिन 0.25 mg। ठीक है IM देंगे हम। और क्या रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज अनअवेलेबल है तो हम क्या यूज कर लेंगे? मिसोप्रोस्टोल यूज कर लेंगे ऑरली 600 माइक्रोग्राम। सेकेंड कंपोनेंट क्या है हमारा? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। कॉर्ड क्लैंपिंग शुड बी डन आफ्टर 1 to 3 minutes आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई है उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है? कॉर्ड को क्लैंप नहीं करना है। 1 मिनट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं। ठीक है कॉर्ड क्लैंपिंग शुड बी डन आफ्टर द सेसेशन ऑफ कॉर्ड पल्सेशन। या फिर क्या करें? कॉर्ड क्लैंप हमें जब करना है जब क्या ब्लड फ्लो उसके अंदर क्या कर रहा है? बिल्कुल स्टॉप हो गया है, उस टाइम पे हमें कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं। क्यों करते हैं? एज पर द WHO रिकमेंडेशन, cord is not clamped in first 60 seconds except there are concern about cord integrity and baby's heart rate। अगर क्या करा है? cord क्या है? सही है। ठीक है कोई abnormality नहीं है cord के अंदर। बेबी का हार्ट रेट है वो भी क्या है? नॉर्मल है। ठीक है पल्स रेट उसका नॉर्मल आ रहा है तो हमें क्या करना है? कोड को हमें फर्स्ट 60 सेकंड्स के लिए हम उसको डिले कर सकते हैं। इससे क्या होता है? allow 80 to 100 ml of blood transfer from placenta to fetus and reduce the risk of neonatal anemia। हम क्या करते हैं? अगर कोड को हम डिले क्लैंपिंग करते हैं तो 80 to 100 ml ब्लड क्या करता है? प्लेसेंटा से फीटस की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। इससे जो एनीमिया के चांसेस होते हैं नियोनेट्स के अंदर, ठीक है बेबी फीटस के अंदर, वो क्या होता है? काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। ओके तो इसलिए क्या सेकंड क्या कंपोनेंट यूज किया है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में? डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। मतलब क्या है? 1 मिनट का डिले करते हैं। इससे क्या करता है? कुछ ब्लड है 80 to 100 ml क्या करेगा? प्लेसेंटा से फीटस की तरफ फ्लो कर जाएगा और नियोनेटल एनीमिया होने के चांसेस क्या करेंगे? वो भी रिड्यूस कर जाएंगे। थर्ड इज कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन।
परफॉर्म बाय द स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, स्किल्ड ऑब्स्टेट्रिशियंस है, स्किल्ड मिडवाइफ है, वो इसको परफॉर्म कर सकती हैं। आल्सो नोन एज मॉडिफाइड ब्रांडेड एंड्रयू मेथड, ठीक है, सेकंड नेम है इसका मॉडिफाइड ब्रांडेड एंड्रयू मेथड। देन व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर? व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन, अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द यूट्रस इन एन अपवर्ड डायरेक्शन बाय प्लेसिंग द वन हैंड जस्ट अबव द प्यूबिक बोन। जैसे ही मदर की बेबी ने डिलीवरी किया है, मदर ने, तो हमें क्या करना है, अपने हैंड को फंडस के ऊपर प्लेस करना है और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल करना है, ठीक है। हमें यूट्रस को क्या करना है, गार्ड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है विद आवर राइट हैंड। तो राइट हैंड क्या करेंगे, हम यूट्रस के फंडस के ऊपर रखेंगे, सुप्राप्यूबिक बल्ज आए वहां पे हम प्लेस करेंगे, ओके। प्लेस सुप्राप्यूबिक बल्ज के ऊपर प्लेस करके हम क्या करेंगे, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगे, ओके। तो ये तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, at the same time with your other hand pull the cord gently in downward direction, follow the direction of the birth canal, ठीक है। अब हम फर्स्ट एक हैंड से तो क्या करेंगे, हम गार्ड करेंगे यूट्रस को। सेकंड हैंड क्या करेंगे, हम जो क्लैंप कोड हमने कोड को क्लैंप किया है उसको हम पकड़ेंगे अदर हैंड, और नीचे की तरफ हल्का जेंटली करना है हमें, फीमली, ठीक है, एकदम से पुल नहीं करना, जर्की जर्की पुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जेंटली हम उसको पुल करेंगे, जब यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है तभी हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेट करना है, यूट्रस को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है, कॉर्ड क्लैंप जो यहाँ से हमने कॉर्ड को क्लैंप किया वहां से हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है, और रोटेटरी मूवमेंट करते हुए हमें क्या करना है, प्लेसेंटा और कॉर्ड की डिलीवरी करानी है, ठीक है। दिस इज कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन मेथड, ठीक। तो वन हैंड को क्या किया, हमें यूट्रस को गार्ड किया विद द हेल्प राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से क्या किया हमने, जो हमारा कॉर्ड क्लैंप हुआ है कॉर्ड को पकड़ा है, ठीक है, होल्ड करेंगे हम, और रोटेटरी मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे हम प्लेसेंटा और कॉर्ड की डिलीवरी कराएंगे। इधर क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है, इधर क्या करना है, हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैक्शन देना है, कॉर्ड को पुल करना है। अवॉइड जर्की एंड फोर्सफुली पुलिंग, जर्की और फोर्सफुली पुलिंग को हमने अवॉइड करना है, ठीक है। ये क्या हुआ, मे बी क्या हो, प्लेसेंटा पूरी तरह से सेपरेट ना हुआ हो, ठीक है, एकदम से हम पुल करेंगे तो क्या, मे बी जो यूट्रस है वो सब क्या करे, बाहर आ जाए, जो यूट्राइन इन्वर्टेड यूट्रस होने के चांसेस क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, ओके। तो हमें जर्की और फोर्सफुली पुलिंग है उसको अवॉइड करना है। डू नॉट रिलीज द स्पॉट ऑन द यूट्रस अंटिल प्लेसेंटा इज विजिबल एट द वल्वा, जब तक प्लेसेंटा क्या करें, बाहर की तरफ हमें विजिबल ना हो जाए, प्लेसेंटा बाहर आ गया, तब तक हमें क्या करना है, यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अगर हम कई बार क्या करते हैं, यूट्रस भी क्या करता है, इनसाइड आउट टर्न हो जाता है, ठीक है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, ओके, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड यूट्रस। अगर ये चांस होता है तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अवर हैंड, फिस्ट फिस्ट की हेल्प से क्या करते हैं, उसको वापस पुल कर देते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड यूट्रस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, हमें जो अपना राइट हैंड है उससे यूट्रस को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जब तक हमें प्लेसेंटा वल्वा के ऊपर विजिबल ना हो जाए। डिलीवर द प्लेसेंटा स्लोली एंड सपोर्ट इट विद द बोथ हैंड्स, प्लेसेंटा है उसको हमें धीरे धीरे डिलीवर करना है बिटवीन द कॉन्ट्रेक्शंस, मदर भी एक्सपेल्सिव फोर्स लगा रही है, हम ट्रेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मदर के यूट्रस को गार्ड करेंगे, हम प्लेसेंटा को क्या करेंगे, हमारे बोथ हैंड्स में हम उसको डिलीवर करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसीजर होता है। So this is controlled cord traction. तो controlled cord traction method क्या, अगर थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारे एक्टिव मैनेजमेंट का, कंट्रोल कॉल ट्रैक्शन मेथड। इससे क्या होता है, इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी करा सकते हैं प्लेसेंटा, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बेरिंग डाउन एफर्ट्स लगा रही है, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गई है, ओके। तो जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, वो भी ऑक्लूड करेंगे, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी करा सकते हैं। हमें वेट नहीं करना पड़ा है कि प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रोंग होने से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप प्लेसेंटा क्या करेगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। देन एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन से उनकी डिलीवरी हमने करा दी है, तो उसके बाद हमें एग्जामिन करना है, केयरफुली चेक एंड एग्जामिन द both surface of the placenta, maternal as well as fetal surface for missed cotyledon and membrane separation is complete or incomplete। हमें क्या करना है, मैटरनल सरफेस है उस पर देखना है कोई कोटिलिडन मिस तो नहीं हो गया है, कोई पार्ट पीछे छूट तो नहीं गया यूट्रस के अंदर, ओके। मेम्ब्रेन से सेपरेशन है उसको हम चेक करेंगे कंप्लीट हुआ है कि इनकम्प्लीट है। Examine the cord, count the vessels in the cord, check for presence of any true nodes and thrombi। इसमें कोई थ्रोम्बस प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है। कोड को एग्जामिन करेंगे, ब्लड वेसल्स के यूटेन वेसल्स है उनको हम काउंट करेंगे,
तो ये मैटरनल सरफेस है, फीटल सरफेस है, कोटिलिडन्स कोई मिस तो नहीं है, कोई पार्ट तो मिस नहीं हो गया है यूट्रस के अंदर। ओके, जो हमारा फीटल सरफेस है उसमें जो मेम्ब्रेन्स है उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करके देखते हैं कि दोनों कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट सेपरेशन हुआ है उनका। चेक फॉर प्लेसेंटा इन्फेक्शन दैट आर रिसेंट और ओल्ड, कोई इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट है। कैल्सिफिकेशन, ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन तो नहीं हो गया है, कैल्शियम स्ट्रिक्स तो नहीं प्रेजेंट है प्लेसेंटा के ऊपर। कोड की लेंथ को मेजर करेंगे, नॉर्मल कोड लेंथ कितनी होती है, 55 टू 65 सेंटीमीटर कोड लेंथ मेजर करेंगे। प्लेसेंटा का वेट देखेंगे, कोड की इंजर्शन साइट्स को देखेंगे कि कोड का इंजर्शन कहाँ पे हुआ है प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, कोई कंजेनिटल अब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है प्लेसेंटा और कॉर्ड के अंदर। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने प्लेसेंटा और कॉर्ड को डिलीवर कराया उसके बाद हम इनकी एग्जामिनेशन करेंगे। फोर्थ कंपोनेंट क्या था हमारा, पोस्टपार्टम विजिलेंस। ठीक है, पोस्टपार्टम विजिलेंस मतलब इसके बाद हमें क्या करना है, मदर को जो मदर है उसकी जो कंडीशन है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। असेस द यूट्राइन टोन इन एवरी 15 मिनट्स एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि यूट्राइन टोन है उसको हमें हर 15 मिनट्स के अंदर असेस करना है 2 आवर्स के लिए। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन सही से हो रही है कि नहीं, ब्लड लॉस कितना हो रहा है मदर को। फंडल मसाज देनी है। फंडल मसाज में क्या होगा, जैसे यूट्रस क्या करे, कॉन्ट्रेक्शंस में क्या करे, कॉन्ट्रेक्शंस यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब हम उसको फंडल मसाज देते हैं। ओके, check the uterus is contracted or not. The vulva, vagina and perineum are inspected carefully for injuries and to be repaired if any. ठीक है, जो vaginal lacerations है, perineal कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, वल्वर कोई इंजरी तो नहीं हो गई है। अगर हमें कोई इंजरी मिलती है तो उसको हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। एपिजोटमी वाउंड इज सुचर्ड, एपिजोटमी दी थी हमने उसको ठीक है, फॉर इजी डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो एपिजोटमी में क्या करेंगे, हम सुचर करेंगे। द वल्वा एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स आर क्लीन विद कॉटन स्वैप सोक्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया, लेसरेशंस को सुचर कर दिया है, एपिजोटमी सुचरिंग कर दी है हमने। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो वल्वा है और जॉइनिंग पार्ट्स है उन सबको हम क्लीन करेंगे कॉटन स्वैप से, जो किसमें होंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर सॉक्ड होंगे। अ स्टाइल पैड इज प्लेस्ड ओवर द वल्वा, मदर के क्या है, स्टाइल पैड को हम प्लेस करेंगे। मदर पल्स, ब्लड प्रेशर, बिहेवियर ऑफ द यूट्रस, एनी एब्नॉर्मल ब्लीडिंग इज टू बी वॉच्ड केयरफुली फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, 1 आवर जो डिलीवरी होती है उसके विद इन 1 आवर तक हमें क्या करना है, हर 15 मिनट्स में पल्स, ब्लड प्रेशर है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस है। ठीक है, कोई अब्नॉर्मल ब्लीडिंग का साइन तो नहीं है। ओके, तो उस सबको हमें क्या करना है, केयरफुली मॉनिटर करना है। क्यों मॉनिटर करना है, ताकि हम जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, इन्वर्टेड यूट्रस है, पोस्टपार्टम हैमरेज है, ओके, इन्फेक्शन है, उन सबको हम क्या करें, अवॉइड कर सके। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को हम क्या करते हैं, 2 टाइप से मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम साइमल्टेनियसली वेट करते हैं प्लेसेंटा के सेपरेट होने के लिए, डिसेंड डाउन होने के लिए। मदर के बेरिंग डाउन एफर्ट्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से क्या होता है, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स की डिलीवरी हम करवा लेते हैं। ठीक है, पर एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम मदर को क्या करते हैं, यूट्रोटोनिक एजेंट्स है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करते हैं विद इन 1 मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन यूज करते हैं, कोल्ड ट्रैक्शन यूज करते हैं। इसकी वजह से क्या करते हैं, जो ड्यूरेशन है थर्ड स्टेज की 15 मिनट से क्या होती है, 5 मिनट्स के अंदर चेंज हो जाती है। मैटरनल ब्लड लॉस है, कॉम्प्लिकेशंस है, उन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियोस। थैंक यू।